राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज मैंने स्टार्ट की है और सबसे पहले हम जिस लोक देवता के बारे में पढ़ने वाले हैं वह है विष्णु के अवतार, कई सिद्धियों के ज्ञाता, गायों से प्रेम करने वाले, लीलाधर घोड़ी पे सवार श्री देवनारायण भगवान के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि देवनारायण जी भगवान कितने चमत्कारी थे, इनकी फड़ इतनी लंबी क्यों है, क्या चौहान ही गुज्जर थे। 1 लाख से अधिक पशुधन रखने वाले श्री देवनारायण भगवान के पास कई गाय, कई गवाले थे। देवनारायण और दुर्जन साल के मध्य युद्ध क्यों हुआ, सभी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। आपकी एग्जाम में देवनारायण भगवान से जो भी क्वेश्चन आते हैं वह क्वेश्चन इस वीडियो के बाद गलत नहीं होंगे। आप चाहे छोटी से छोटी एग्जाम से लेके बड़ी से बड़ी एग्जाम दे देना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्न विद राहुल में। तो नारायण के अवतार माने जाने वाले श्री देवनारायण भगवान का जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इनके पिता का नाम स्वाई भोज बगड़ावत और माता का नाम सेडू खटाणी था। स्वाई भोज बगड़ावत 24 भाई थे। उन्हें 24 बगड़ावतों के नाम से भी जाना जाता है। उनके गुरु का नाम था रूपनाथ जी और वह रूपनाथ जी की सेवा करते थे। उनके जो पुत्र थे उदय सिंह यानी कि देवनारायण भगवान, उनके गुरु का नाम भी रूपनाथ जी ही है। स्वाई भोज और उनके 23 भाई भिणाई के शासक से संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं। भिणाई शासक जयमती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन जयमती भिणाई शासक से विवाह नहीं करना चाहती थी। इस कारण स्वाई भोज से वह सहायता मांगती है। स्वाई भोज और भिणाई के मध्य युद्ध इस प्रकार से स्टार्ट होता है। भिणाई शासक इस बात से बहुत नाराज हो जाता है कि जिससे उनका विवाह होने वाला था, स्वाई भोज के परिवार के कारण उससे उनका विवाह नहीं हो पाया। तो वह शपथ खाते हैं कि वह स्वाई भोज के परिवार में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक अलग कहानी के अनुसार 24 बगड़ावत भाई किसी माता को वचन देने की खातिर अपने शीश दान में दे देते हैं। अब यह कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। यह समझिए कि जो सेडू माता थी उनके कोख में देवनारायण जी पल रहे थे। रूपनाथ जी ने पहले ही कह दिया था कि जो कोख में पल रहा है वह एक असाधारण बालक होगा और वह अपनी पिता की और पिता के भाइयों की यानी कि अपने चाचाओं की हत्या का बदला लेगा। तो माता साडू अपने बच्चे को बचाने के लिए मालाश्री में रहना स्टार्ट कर देती है और मालाश्री के अंदर ही देवनारायण भगवान का वहां पे जन्म होता है। लेकिन मालेश्वरी के अंदर भी जब दुर्जन साल को पता चलता है कि देवनारायण जी का जन्म हो चुका है, तब वह उनको मारने के लिए वहां पे भी प्रयास करते हैं। देवास में कई प्रकार की अस्त्र विद्या सीखते हैं, घुड़सवारी का ज्ञान लेते हैं और देवास में एक सिद्धव्रत होता है, उसके नीचे बैठ के वह वहां पे साधना किया करते थे। छोछू भाट को उन्होंने जीवित किया था। पीपल दे थे उनकी क्रूरता को दूर किया था। वह कई दिनों से अस्वस्थ थी, उनको स्वस्थ किया था। बाद में पीपल दे से ही उनका विवाह संपन्न हुआ था। सूखी नदी में पानी बहाना, सारंग सेठ को पुनः जीवित किया था उन्होंने। गायों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। प्रातः काल उठ के शेर माता गाय के दर्शन करते थे। यह गाय बगड़ावत भाइयों को गुरु रूपनाथ ने दी थी। देवनारायण जी अपने अनुयायियों को कहते हैं कि गायों को ना सताए, गायों की सेवा करें। देवनारायण जी के पास कई असाधारण गायें भी थी। कहा जाता है कि उनके पास लगभग 1 लाख गायें और उनको चराने के लिए जो ग्वाले होते हैं वह 1500 के आसपास थे। देवनारायण जी का बचपन जैसे भगवान श्री कृष्ण का बीता था, उसी के समान देवनारायण जी का बचपन बीता है। बाद में वह अपने गांव, अपने निवास आते हैं और जो भिनाई शासक दुर्जन साल से वह अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं और कई ऐसे असाधारण कार्य करते हैं जिनसे लोगों के अंदर यह भावना यह जागृत हो जाती है कि यह कार्य सिर्फ कोई देवता ही कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे वह देवता के रूप में पूजे जाने लगे। दोस्तों, लोक देवता कुछ इस प्रकार से ही अपने असाधारण कार्यों के कारण ही पूजे जाते हैं। दोस्तों, जो देवनारायण जी की सवारी थी घोड़ी,
उनका नाम था लीलाधर। उस घोड़ी का जन्म देवनारायण जी से एक दिन पहले हुआ था। कहा जाता है कि माता साडू के सपने में एक दिन पहले देवनारायण जी आके बोलते हैं कि मेरी जो सवारी होने वाली है उसका जन्म अब होने वाला है। और दोस्तों, जो देवनारायण जी की फड़ है वह फड़ मांडल जी से स्टार्ट होती है। मांडल जी के बाद हीरा राम जी यानी कि हरि राम जी आते हैं। उनके बाद बाघ सिंह जी आते हैं। बाघ सिंह जी के बाद 24 भाई बगड़ावत आते हैं और उनके बाद देवनारायण जी की गाथा स्टार्ट होती है। तो देवनारायण जी की फड़ इसलिए इतनी लंबी है कि उसमें कई पीढ़ियों का समावेश है। और कहा जाता है कि देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें 335 गीत, लगभग 1200 पृष्ठ और 1500 पंक्तियां है। ऐसी बड़ी और विशिष्ट फड़ होने के कारण उस पे 2 सितंबर 2022 को डाक टिकट जारी हो चुका था और 3 सितंबर 2011 को 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी हो चुकी थी। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुज्जर जाति के भोपा करते हैं। उन भोपाओं को पूरी की पूरी हूबहू याद रहती है। जो भोपा होते हैं वह फड़ का वाचन करते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। और जो फड़ में जो कहानियां बताई जाती है उन कहानियों में यह चर्चा की जाती है कि जो चौहान थे वह गुज्जर भी थे। ऐसी कहानियों का जिक्र भी होता है जिस कारण यह विवाद बनता है कि चौहान गुज्जर थे। एक मूवी थी पृथ्वीराज चौहान, उस समय यह विवाद बहुत ही ज्यादा छिड़ा था। देवनारायण जी के मंदिरों को देवरे के नाम से जाना जाता है और उनकी प्रतिमाओं के स्थान पर वहां पर बड़ी ईंटें होती हैं। उन ईंटों की वहां पे पूजा की जाती है, इसलिए देवनारायण जी को ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। जिस प्रकार जाटों के आराध्य देव तेजा जी का प्रतीक है कि सांप उनकी जीभ को डसता है, उसी प्रकार देवनारायण जी का प्रतीक है कि उनके हाथ में कमल का फूल होता है। देवनारायण जी को नागवंशीय गुज्जर और विष्णु के अवतार के रूप में भी माना जाता है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है और दक्षिणी राजस्थान है वहां पर उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। देवनारायण जी का प्रमुख पूज्य स्थल आसिंद भीलवाड़ा है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। देवनारायण जी में देवमाली अजमेर नामक स्थान पर बगड़ावतों का गांव है, जहां पर आज भी कच्चे मकान बने हुए हैं। यहीं पे संवत 999 ईस्वी में महज 31 वर्ष की अल्प आयु में इस लोक को वह अलविदा कह देते हैं और बैकुंठ के लिए प्रस्थान करते हैं। देवनारायण भगवान की 3 पत्नियां थी। एक का नाम था नाग कन्या, एक का नाम था दैत्य कन्या और एक का नाम था पीपल दे। लेकिन दोस्तों, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको पीपल दे ही आंसर में करना है। पीपल दे के 2 संतान थी। पुत्र का नाम था बिला और पुत्री का नाम था बिली। दोस्तों, देवनारायण के प्रथम पुजारी उनके पुत्र बिला ही थे। देवनारायण के अन्य मंदिरों की बात करूं तो जोधपुरिया टोंक में भी उनका मंदिर बना हुआ है, निवाई टोंक में भी बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में भी बना हुआ है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर भी है। कई अलग अलग स्थानों पे इनके मंदिर बने हुए हैं। इनके मंदिरों को देवरा या देवधाम कहा जाता है। इनके मंदिरों में बगड़ावत भाइयों की वीरताओं के चित्र भी बने हुए होते हैं। राजस्थान के वीर महान योद्धा राणा सांगा के आराध्य देव भी देवनारायण भगवान ही थे। राणा सांगा ने देवनारायण भगवान का मंदिर भी बनवाया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी भगवान से मिलने के लिए 2-3 बार जा चुके हैं। एक बार उन्होंने 90 मिनट का प्रोग्राम रखा था देवनारायण जी भगवान के मंदिर में, इसलिए यह करंट का मुद्दा भी बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी होती है। राजस्थान के प्रथम देवता थे जो औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने गोबर, नीम और गोमूत्र से औषधि बनाई थी जिससे कई रोगों का निवारण किया था। तो कुछ ऐसे थे देवनारायण जी भगवान। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी, यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार मैं अन्य लोक देवताओं के बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूं, जैसे गोगा जी हो गया, रामदेव जी हो गए, तेजा जी हो गए, हड़बू जी हो गए, मल्लीनाथ जी हो गए। बहुत से लोक देवता है, वीर तेजा जी, कल्ला जी, सभी के बारे में अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
हम कुछ इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में लोक देवताओं की सीरीज को समाप्त करने वाले हैं। तो मैं लेता हूं अलविदा। चंद्रयान 3 की सफलता की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।